एक संविधान और एक इलेक्शन कमीशन, ये दोनों को लोग पूछते हैं, भरोसा करते हैं, ईमानदारी पर भरोसा करते हैं, मगर आज वहां पर भी राजनीति हो। आपका 2002 में आपका वोट में नाम है, किसी भी ये लिंकअप जारी, और लिंकअप आपके फादर का, मदर का, दादा दादी का, नाना नानी का वोट है 2002 से पहले का। तो आपको घबराने की बात नहीं है। आप अपना कुछ भी आधार कार्ड 12 डॉक्यूमेंट्स जो है उसमें से एक भी डॉक्यूमेंट्स आप दे देंगे, आपका इलेक्शन इसमें नाम आ जाएगा वोटर लिस्ट में। और दहशत की बात, जिनके पास नाम नहीं है, बहुत हो सके हैं कि उस वक्त उन्होंने वोटर लिस्ट में नाम नहीं उठाया, उनसे पहले सर्टिफिकेट हो, जमीन का कागज हो, गवर्नमेंट का जॉब काम हो, कुछ भी हो, उनका डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे तो आपको ये मालूम हो जाएगा 2002 से पहले जो है हमारे फैमिली इसी बंगाल में, हिंदुस्तान में रहते थे। अब ये मैं वोट उठाया, उस वक्त नहीं उठा पाए, अब ये वोट उठाए। कुछ एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में काफी ज्यादा दहशत का माहौल है। बिहार के बाद अब बंगाल में भी एसआईआर का सिलसिला शुरू हो गया है 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक। ऐसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। लोग काफी ज्यादा दहशत के शिकार हो रहे हैं। ब्लॉक स्तर पर और शहर स्तर पर भी बताया गया है। अभिषेक बनर्जी और तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी के आदेश पर तकरीबन 65 लाख हेल्प डेस्क कैंप लगाया गया है ताकि एसआईआर के मसले को निपटाया जा सके। आज वार्ड 54 में भी देखने को मिल रहा है कि वार्ड 54 में भी हेल्प डेस्क नंबर लगाया गया है, जहां पे पार्ट वाइज काम हो रहा है। ऐसे में एमएमआईसी और काउंसलर अमीरुद्दीन बॉबी साहब का कहना है कि किस तरह से किसी को डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि 2002 के जो कागजात है उसको सही करे, और 2002 में अगर किसी तरह का कोई लिस्ट में नाम नहीं आया है तो उसे लेकर के अब ज्यादा चिंता होने की जरूरत नहीं है और ना ही ज्यादा दहशत के शिकार होने की जरूरत है, बल्कि इस डेस्क में आकर के अपने कागजात को दुरुस्त करे, मौत को दावत ना दे और अपनी जिंदगी को बचाए। एसआईआर हम लोगों को पार्टी से जब निर्देश 3 तारीख से ये हम लोग अपने वार्ड में ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दें। ये बहुत अहम चीज है, लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है, मगर इसको यदि आप लोग सीरियस नहीं लेते हैं, ये नुकसान किसी दूसरे का नहीं हुआ, नुकसान आपका। आज देखिए 8 दिन में 8 लोगों का डेथ हो गया एसआईआर हो, और ये डेट हमें लगता है कि धीरे धीरे ये बढ़ेगा, इसलिए कि लोग बहुत ज्यादा दहशत में है। और ये दहशत ऐसा डाला गया है पूरे हिंदुस्तान में, अभी तो बिहार बंगाल में हुआ है, में होने जा रहा है या होने वाला है, उसकी भी हालात बहुत खराब न्यूज आ रही। जहां जिनकी गवर्नमेंट है वो लोग तो हर तरीके से अपना उलट पुलट कर दे रहे हैं, मगर हमें लगता है कि बंगाल में ममता बनर्जी के रहते हुए, अभिषेक बनर्जी के रहते हुए ये बहुत मुमकिन नहीं है, इसलिए कि यहाँ बंगाल की एक राजनीति जो है, लगभग हर घर से कोई ना कोई एक घर में पार्टी से जुड़ा है, चाहे वो कांग्रेस हो या सीपीएम हो या बीजेपी हो या तृणमूल कांग्रेस हो। हर लोग इस बात को समझते हैं और सीरियस लेते हैं कि हिंदुस्तान के हालात में आज क्या होने जा रहा है। 2014 से जो बीजेपी की राजनीति थी, लोगों ने 5 साल उन पर भरोसा किया। 19 के बाद लोगों का भरोसा उड़ गया, मगर अब ये समझ में आ रहा है कि उनकी जीत की राजनीति कहां से हुई। पहले तो उन्होंने लाल ख्वाब दिखाया डेवलपमेंट का, और गुजरात को दिखाकर वो हिंदुस्तान में आए बीजेपी के पार्टी के बैनर से। जब लोग 5 साल देखने के बाद उनको समझ में आया कि लाइन लगा के नोटबंदी, जीएसटी, 2 करोड़ नौकरी देंगे, उसके बाद जो है हर तरह का हरबा यूज किए, मगर लोगों को ये समझ में आया कि नहीं, ये भी पार्टी जो है झूठी पार्टी है। उनके ही लोग कार्यकर्ता, उनके जो वोटर थे वो वोट देना बंद कर दिया, और उन्हें जब समझ में आया तो आप लोगों को मालूम है 19 में किस पाकिस्तान और हिंदुस्तान की राजनीति में वो फिर से आए। 19 के बाद जब 24 में हुआ तो उनका रेशियो कम गया।
अब की बार 400 पार, तो इस बार पब्लिक ने दिखाया अब की बार 200 नहीं पार, मगर 240 सीट लेके आए। तो ये धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा है। इसी वजह से जो 3-4 स्टेट में जो इलेक्शन हुआ है, उस इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन को सामने रखकर हिंदुस्तान की एक राजनीति को बदलाव लाया। जो जुडिशली लोगों का भरोसा है, आस्था है सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन पर। हर एक धर्म के लोग इस पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, संविधान पर विश्वास करते हैं। उसी तरीके से इलेक्शन कमीशन पर भी विश्वास करते हैं। कल मैं एक वीडियो देख रहा था राहुल गांधी साहब, जो उन्होंने दिखाया कि 24 जगह में एक लड़की जो है, जो हिंदुस्तान की नागरिक नहीं रहते हुए, उसने लगभग सब जगह वोट दिया। और ये प्रूफ के साथ है। यदि वो झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी, तो क्यों नहीं उसके नाम में एफआईआर किया जा रहा है? क्यों नहीं उनके खिलाफ में बीजेपी गवर्नमेंट कोई बात रख रही है, इलेक्शन कमीशन बात रख रही है? इसलिए कि वो प्रूफ के साथ कह रहे हैं कि ये राजनीति जो है बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का जो साठगांठ है, इसके वजह से हिंदुस्तान का चेहरा बदल रहा है। लोग अपने भरोसा खत्म कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर। तो मैं समझता हूं आवाम को, बंगाल के आवाम को समझना चाहिए। मैं तो 54 नंबर वार्ड का काउंसलर हूं। मैं अपने वार्ड में हर आवाम को मैं दरखास्त करता हूं कि इस बात को समझिए, एसआईआर को लेकर सीरियस रहिए। आप अपना फॉर्म फिलअप करें, नहीं समझ में आए फॉर्म सही तरीके से फिलअप करें, पूछें। हमारे कार्यकर्ता हर पार्ट में बैठे हैं, शाम 7 बजे से 9 बजे तक, सुबह 9 बजे से 5 बजे तक पार्टी का निर्देश है एक सेंट्रल कैंप बनाया जाए। मैंने जो पद्मपुकुर मैदान में पार्क में वो लगाया है। 54 नंबर वार्ड के जितने वोटर हैं, मैं उनको गुजारिश करता हूं, आप यहां आए, आराम से देखें, कैंप लगा है, लाइन लगाएं। आपको ज्यादा देर टाइम भी नहीं लगेगा। आप मोबाइल में अपना पार्ट नंबर 2002 का वोटर लिस्ट निकाले, लेकर अपना पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, एपिक नंबर आप नोट कर लें। जब आप फॉर्म फिलअप करें, कोई भूल चूकना, ये करना बहुत जरूरी है। इसलिए कि ये पहला पड़ाव है बीजेपी का। यहां से यदि आपका वोट कटा, तो अब वो कहेंगे, पहले कह रहे थे कि हमारा आधार कार्ड नहीं चलेगा। वो तो सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी है जो आधार कार्ड को भी उन्होंने कहा कि ये भी लागू होगा। 11 के साथ ये भी 12वां पहचान पत्र आपको देना पड़ेगा। तो ये हर बार यूज करना चाहेंगे वो लोग। मैं आवाम से यही कहूंगा कि इस बात को समझें। अभी तक जो है लगभग 18 लाख फॉर्म फिलअप हो चुका है। अब बहुत ये टाइम कम है, 1 महीने का टाइम है। और आज जो है 4 तारीख से 5-6 हो गया, 2 दिन है। तो इसको जल्द से जल्द आप लोग फिलअप करके दे दें इलेक्शन कमीशन को। नहीं तो बीच में आगे पीछे हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, टाइम नहीं मिला, तो बहुत दिक्कत हो। कुछ वार्ड में बीएलओ जाकर के घर घर फॉर्म दे रहे हैं, मगर घर वाले को पता नहीं है कि ये फॉर्म जमा कहाँ दिया जाए। फॉर्म भी जमा आपके पास बीएलओ आएंगे, वहीं आपका जमा हो। इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जिनका घर में ताला मारा हुआ है, जो लोग नहीं है, वो तीसरी बात तक आएंगे, तो आपको इत्तला मिल जाएगा। हो सकता है आपको नहीं मालूम है, आप किसी काम से बिहार गए हुए, यूपी गए हैं, उड़ीसा गए हैं, तो आप 2-4 दिन में आ जाएंगे। आपके रिश्तेदार, आस पड़ोस वाले बोल देंगे। तो आप जब दूसरे बार आएंगे तो दूसरे बार फॉर्म मिलेगा, तीसरे बार आएंगे तीसरे बार फॉर्म मिलेगा।